देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 6.5 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा भाई कि एक तो आप किसी ट्रायंगल के अगर आपके पास वर्टिसेस हों तो आप एरिया कैसे निकालोगे, और एक अगर आपके पास 3 पॉइंट कोलिनियर हों तो उनमें क्या खासियत होगी। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 32 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 33 भाई, पढ़ना 33 एक बार। तो 33 में लिखा हुआ भाई, इफ द पॉइंट्स कौन कौन से भाई, ए है मेरा 1, -2, एक बी है भाई 2, 3 है, और एक मेरा सी है भाई A, 2। सी कौन है मेरा भाई A, 2 है। एंड डी मेरा कौन है भाई, डी है मेरा -4, -3, -4, -3 है। फॉर्म ए पैरेललोग्राम भाई, फॉर्म ए पैरेललोग्राम भाई। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक तो आपने जो है ना ए की वैल्यू बतानी है, एक तो ए की वैल्यू बतानी है, और साथ में लिखा हुआ भाई एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एच बेस, में पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है। देखो इफ का मतलब गिवन है भाई, क्या गिवन है, ए बी सी डी कौन एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले आपने ए की वैल्यू बतानी है, क्या बेस बता रखे हैं, चाहे आपको पैरेललोग्राम का कोई वर्टिसेस बताना हो, चाहे वर्टिसेस के अंदर कोई अननोन हो, आपको उसकी वैल्यू बतानी हो, तो हमेशा क्या बेस यूज करना होता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है मेरा, सेम होता है। हमेशा ये वाला बेस यूज करोगे, ठीक है। तो पहले आप ये ए ही निकाल लो भाई, बाद में क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन तो गिवन है भाई, क्या गिवन है, द पॉइंट्स गिवन द पॉइंट्स कौन कौन से भाई, ए है मेरा 1, -2, एक बी है भाई 2, 3, एक सी है मेरा भाई A, 2, एंड एक डी है मेरा भाई -4, -3। फॉर्म ए पैरेललोग्राम भाई, फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो जो ए बी सी और डी है ना वो क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम वो बनाते हैं। तो फिर उसका जो बेस है वो यूज करो तो वहां से ए आ जाएगा। क्या बेस है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो लिखो, तो सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर में, बल्कि तुम साथ में एक छोटा सा फिगर बना भी लो भाई। तो इसको मान लो ए, इसको बी, इसको मैंने सी, और इसको मैंने क्या मान लिया भाई, डी मैंने मान लिया। अब कहो के देखो ए के कौन है मेरे 1, -2 है, बल्कि आप ऐसे करो, इसको तो ए मान लो, इसको बी, इसको नाम दो सी और इसको नाम दे लो डी। भाई ए के कौन है,
ए के मेरे 1 कोमा माइनस का 2, 1 कोमा माइनस का 2, बी के कौन है 2 कोमा 3 है भाई, सी के कौन है मेरे ए कोमा 2 और डी के कौन है भाई माइनस का 4 कोमा माइनस के 3 है भाई। अब क्या खासियत हो है इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब बीडी का मिड पॉइंट और एसी का मिड पॉइंट सेम होता है, यानी देयरफॉर निकालो तुम पहले एसी का निकालो मिड पॉइंट, एक्स एक्स वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, यानी a प्लस 1 अपॉन में कौन 2, वाई वाले जोड़ के 2 से डिवाइड, जोड़ो वाई वाले 2 माइनस में 2 0 और अपॉन में 2 0 अपॉन 2 यानी 0 ही बनेगा। उसके बाद बी डी का निकालो भाई, बी डी का कौन होगा एक्स एक्स वाले जोड़ो माइनस का 4 प्लस में 2 यानी माइनस का 2 और अपॉन में 2 तो माइनस 1, वाई वाले जोड़ो 3 में से 3 गया 0 और 0 अपॉन समथिंग यानी 0, और ये मेरे कौन होंगे भाई इक्वल होंगे। और 2 पॉइंट इक्वल कब होते हैं जब x वाला बराबर y वाला। अब हमने तो a की वैल्यू बतानी है ना, तो जहां a होगा वहीं से निकलेगी, तो आप x वाले रखोगे बराबर, रखो x वाले बराबर, यानी a प्लस 1 डिवाइड में 2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2, 1 को ले जाओ साइड, तो a की वैल्यू कौन हो जाएगी भाई माइनस का 3 हो जाएगी। देखो a की वैल्यू आ गई। उसके बाद एक चीज आपने और बतानी है इसके अंदर भाई, क्या बतानी है, जो पैरेललोग्राम है ना ए बी को बेस मान के इसकी हाइट बतानी है। हाइट होता है परपेंडिकुलर, ए बी को बेस मानकर ने इसकी क्या बतानी है हाइट, यानी आप ए बी के सामने जो साइड है ना उसके ऊपर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ बतानी है। इसमें लिखा हुआ भाई कि जो पैरेललोग्राम है ना, जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट बी बताओ, और ए बी को बेस मानना है, ए बी को बेस मान के ना हाइट होती है परपेंडिकुलर, यानी आप ए बी के सामने जो साइड है ना उसके ऊपर क्या ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ बतानी है। अब देखो ये लेंथ आप कैसे बताओगे, सोच के बताओ भाई कि ये लेंथ आप कैसे निकालोगे, बताओ। देखो इसमें आप वो बेस यूज कर सको भाई, जो पैरेललोग्राम का एरिया है ना, पैरेललोग्राम के एरिया के 2 फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले कौन कौन से, अगर आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस पता हो तो आप एरिया निकाल पाओगे, और एक फॉर्मूला भी होता है पैरेललोग्राम के एरिया का, वो होता है बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू में हाइट। एक तो आप एरिया वहां से निकाल लो वर्टिसेस देते हैं, एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है बेस इनटू में हाइट, तो वहां से हाइट आ जाएगी मेरी। तो ये बेस आपको यूज करना पड़ेगा भाई, कि इसमें को है कि जो पैरेललोग्राम है ना इसको बेस मानते हुए, ए बी को बेस मानते हुए उसकी आपने क्या बतानी है हाइट, यानी ये लेंथ बतानी है। तो ये हाइट आप कैसे निकालोगे, आप इसका जो एरिया है अगर आपको वर्टिसेस पता है तो आप वैसे भी निकाल पाओगे। और एक फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, अरे 4 चीज होते हैं, एक होता है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला बता था पहले, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला 1/2 इनटू में डायगोनल की लेंथ की मल्टीप्लाई, 1/2 इनटू में कौन डायगोनल की जो लेंथ है ना उनकी मल्टीप्लाई। और ऐसे ही जो आपका पैरेललोग्राम है ना उसके एरिया का फॉर्मूला होता है भाई बेस इनटू हाइट। तो आप इसका जो एरिया है ना वो दोनों वैसे निकाल लो, बेस इनटू हाइट तभी, और वर्टिसेस पता तो वैसे भी निकाल पाओगे। पहले आप निकालो वर्टिसेस दें, तो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला होता मेरा 1/2, तो इसके 2 हिस्से कर दोगे,
यानी एक तो आप निकाल लोगे डी ए बी का एरिया, एरिया ऑफ 1/2 कहाँ आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी भाई, डी बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो दोनों एरिया निकाल लो भाई। फॉर्मूला पढ़ रखा है, याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपका 1/2 ये मोड भाई, और फिर 2 लाइन भाई, वो अंदर होंगी लाइन आपकी। तो ऊपर लिखोगे x कंपोनेंट -4 1 और 2, -4 1 2, दोबारा फिर -4। नीचे लिखोगे y कंपोनेंट -3 -2, -3 और अरे क्या लिख दिया मैंने, x y में क्या लिखे हैं, पहले लिखोगे x, तो x से -4 1 2 और दोबारा -4, y में -3 -2 और फिर 3 और दोबारा फिर -3 में प्लस 1/2 मोड भाई। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का निकालो, डीबीसी क्या बनेगा भाई, ऊपर लिखो x -4 2 और a की वैल्यू कौन आई है भाई, -3 आई है, और दोबारा से फिर -4। नीचे लिखोगे y कंपोनेंट -3 और 3 और फिर 2 और दोबारा से कौन -3। अब करो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई होगा भाई, करना सिंप्लीफाई। 1/2 तो है मेरा, 1/2 तो है भाई, करना इनकी सीधी मल्टीप्लाई 8 और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, और एक माइनस से पहले तो प्लस 8 + 3 यानी 11 बनेगी, प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 3 और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, एक पहले एक फॉर्मूला वाली तो प्लस 3 प्लस में 4 यानी 7 बनेगा, फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई -6 और फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, एक माइनस फॉर्मूला वाली तो प्लस यानी प्लस के 12 माइनस में 6, 12 में से 6 गया 6 बनेगा, प्लस। अब यहाँ देखो 1/2 तो है ही बाहर, 1/2 तो बाहर है ही, इनकी सीधी मल्टीप्लाई माइनस के 12 और ये प्लस में 6 होगा, माइनस के 12 प्लस में 6 यानी -6 प्लस इनकी सीधी 4 और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगी, 4 प्लस में 9 13 भाई, 9 और 3 बार 9 4 13 प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और प्लस में 8, 1 माइनस 1 फॉर्मूला वाली तो 9 प्लस में 8 यानी 17 बनेगी। करो सोल्व, तो 7 और 6 13, 13 और 11 24 और 24 बटे में 2 यानी 12, 17 और 13 30, 30 में तो 6 गया, 30 में से 6 गया 24 और 24 बटे में 2 12 और 12 12 भाई 24, ये बनेगा। तो ये आपका किसका एरिया आ गया भाई, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ गया। और ये एरिया आप एक वे तो और भी निकाल पाओगे, एक वे तो कैसे भाई, तो नाउ एक वे और कौन सा भाई, वो है बेस इनटू हाइट, और बेस मैंने AB लेना है यानी AB इनटू में हाइट, वो भी मेरा इसका एरिया ही होगा, और वो एरिया कौन है मेरा 24। अब देखो AB आप निकाल पाओगे, निकालो AB की लेंथ कौन होगी, तो AB की लेंथ होगी भाई 1 माइनस में 2 माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 और उसका स्क्वायर 25 इक्वल इनटू में कौन हाइट इक्वल टू है 24 यानी √26 होगी, कर दो डिवाइड
तो हाइट मेरी कौन है भाई, हाइट मेरी होगी 24/26, ये बनेगी मेरी हाइट। पर आपका आंसर नहीं मिला होगा, पर ये सही है। जो इसमें लिखा हुआ वो भी यही है, जो इसमें लिखा हुआ वो भी यही है, और ये भी सही है, सेम है दोनों। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो तुम देखना ये और ये सेम है कि नहीं है भाई। तो ऐसे निकलेगा आपका ये। तो कोई पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेज पता है, उन 4 वर्टिसेज के अंदर एक अननोन है, पहले हमने वो बताना है। तो पहले हमने वो निकाल दिया। जब भी हमने कोई वर्टिसेज या वर्टिसेज के अंदर कोई अननोन बताना हो तो हमेशा ये बेस यूज होगा, वहां से वो आ गया। उसके बाद कहा है कि जो पैरेललोग्राम है ना, ए बी को बेस मानते हुए उसकी हाइट बी बताओ। तो फिर उसका हाइट आप कैसे निकालोगे? इसका जो एरिया है ना, अगर आपको वर्टिसेज पता है तो आप वर्टिसेज की हेल्प से भी निकाल पाओगे। और आपको एक बेस और भी तो पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया होता है ए बी इंटू हाइट, यानी बेस इंटू में हाइट, वहां से भी निकाल पाओगे। तो वहां से भी निकाल लिया, और यहाँ से 24 दोनों बराबर होंगे, तो वहां से हाइट आ गई मेरी ये। एक और देखो भी लास्ट, उसके बाद जो 35 होगा तुमने करना फिर। देखो क्या को है, जो क्वेश्चन नंबर 34 है ना, 34 में लिखा हुआ अभी ए बी सी आर 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। भाई 34 है ये, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है भाई ए है मेरा 6,1, एक बी है भाई, बी है मेरा 8,2 एंड एक सी है भाई, सी मेरा कौन है भाई 9,4 आर 3 वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम भाई, ऑफ ए पैरेललोग्राम भाई, ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसके बाद कहो कि है, इसके बाद देखो सी तक है ना, डी अपने पास है ही नहीं। ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी लिखा हुआ है, ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब डी तो मेरे पास है ही नहीं, तो पहले आप ये डी निकालोगे और बाद का क्वेश्चन फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप डी निकाल दो। क्या आप इस बता रखे हैं कि पैरेललोग्राम का आपको कोई भी वर्टिसेज बताना हो तो हमेशा वही वाला बेस यूज करोगे कि इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। पहले आप वो डी मान लो भाई, तो लेट डी एक्स वाई बी द अननोन वर्टेक्स, बी द अननोन वर्टेक्स में। तो जो हमने बताना है ना वो मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया भाई। अब देखो कैसे निकालोगे, करो वही वाला बेस यूज। तो ये मेरा कौन है, एक भाई पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी और डी भाई। ए के कौन है मेरे, ए के मेरे 6,1, बी के कौन है 8,2 और सी के कौन है भाई 9,4 और डी हमने बताना तो मानना पड़ेगा x, y। क्या बेस यूज करोगे, किसके जो डायगोनल एक दूसरे में क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो लिखो सिंस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर में।
एक दूसरे ने क्या करा, वो बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब जो BD का मिड पॉइंट है वही AC का हुआ। पहले BD का निकालो, x + 8 यानी देयरफॉर x + 8 बाई में 2, फिर y + 2 अपॉन में 2, y + 2 अपॉन में 2। उसके बाद AC का निकालो, 9 और 6 15, तो 15/2, 15/2। और y के बारे में 4 और 1 5 यानी 5/2। और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब 2 पॉइंट इक्वल कब होते हैं, x वाला बराबर y वाला बराबर रखोगे तो भाई x वाला रखो, यानी x + 8 बाई में 2 इक्वल टू 15/2 और y + 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 5/2। 2 से 2 कट गया तो x 15 में से 8 गया, x होगा 7। 2 से 2 कट गया भाई, यानी y इक्वल टू 5 में से 2 गया 3। तो जो अननोन वर्टेक्स वो कौन आ गया भाई, देयरफॉर D इज, D माना था ना हमने, तो वो मेरा होगा 7,3। यहाँ तक तो सोल्व हो गया। उसके बाद क्या कहो है, उसके बाद वो ये कहो भाई जो E है ना वो DC का मिड पॉइंट है। E कौन है भाई, DC का मिड पॉइंट है। और आपको एरिया बताना है किसका, ADE, ADE। अभी जो ADE ट्रायंगल है ना, जो आपकी ADE ट्रायंगल बनेगी, E मेरा कौन है भाई, DC का मिड पॉइंट है। और फिर जो आपकी ADE ट्रायंगल, इसका एरिया बताओ। अब देखो ADE का एरिया आप कब बता पाओगे, जब मेरे पास E के होंगे कोऑर्डिनेट। अब E जो है ना वो DC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो ऑल्सो गिवन E is the midpoint of DC, therefore E is, तो E के मेरे कौन होंगे भाई, E के मेरे बनेंगे x मेरा कौन है 7, 7 और 9 16 बटे में 2 8, और y मेरा 3, 3 और 4 7, 7/2। E के आगे अब आपके पास A, E और D तीनों के हैं कोऑर्डिनेट, तो एरिया फिर तुम निकाल दियो, तो जो भी बनेगा 1/2 वो जो भी पिक करना। तो भाई जो लास्ट वाला है ना वो फिर तुमने करना है। ऐसे ऐसे मैंने करवा रखे हैं, कव के हैं कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड के मिड पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट तक आप उसके वर्टेक्स बता पाओगे। वर्टेक्स आगे तो फिर एरिया आपको आवा ही निकालना। तो जो आपका 6th चैप्टर वो कंप्लीट हो गया भाई, और इसके बाद फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी।